Let's start with endometriosis. So, what do we understand by endometriosis? So, endometriosis means that the endometrial tissue is present outside the uterus, right? तो नॉर्मली जो आपका एंडोमेट्रियम होता है वो यूट्रस की एक लाइनिंग है, इनर मोस्ट लाइनिंग, लेकिन यूट्रस में ना होके वो कहीं और है, दैट इज नोन एज एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू या एंडोमेट्रियोसिस। अब जिस तरीके से आपका जो मेन यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो हार्मोनली एक्टिव होता है, वैसे ही ये भी एक्टिव होता है, राइट? Cyclic changes in it is going to occur every month and that is going to cause bleeding, but there is no passage to move out of the body. अब ब्लीडिंग तो हुई, वो बाहर कैसे आए? तो वो वैसे ही कलेक्ट होता रहता है एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आते हो, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आ गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्या क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी पेल्विक पेन ड्यू टू एडिशंस, ठीक है, बाद में एडिशंस बन जाएंगे तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। देयर इज गोइंग टू बी मैक्रोफेजेस आएंगे, दे आर गोइंग टू इंजेस्ट द आरबीसीज। जब वो आरबीसीज को इंजेस्ट कर लेंगे, various pigmented lesions, they can be in red color, they can be in blue color, and these adhesions they are going to be seen on laparoscopy due to inflammation। तो इतना कुछ हो जाएगा। So this is the pathogenesis कि कैसे पिगमेंटेड लीजन्स बनते हैं, एडिशंस कैसे बनते हैं, ठीक है, और पेन क्यों होती है और इनफर्टिलिटी क्यों होती है और क्या होता है। नाउ दिस कंडीशन इट इज ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन, राइट? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है एंड बिनाइन है। इट अंडरगोस रिग्रेशन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। व्हाई? क्योंकि आफ्टर दैट एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं। दीज आर द साइट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर। तो मोस्ट कॉमन साइट इज योर ओवरी, then pouch of Douglas, posterior leaf of the broad ligament, then uterosacral ligament, then fallopian tube, pelvis and spleen is the rarest of the all, ठीक है। और यहाँ देखिए स्कार में भी ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस कर सकता है। सो व्हाई दिस occurs? देयर आर वेरियस थ्योरीज। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन और थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसका मतलब है जैसे इन पीपल में जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो फॉरवर्ड जो नॉर्मल फ्लो है उसके साथ साथ रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में भी फ्लो चला जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्विक्स के थ्रू बाहर आ रही है ओपनिंग, लेकिन पीछे भी तो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, तो कहीं रेट्रोग्रेड फ्लो पीछे को चला गया, फिम्रिया से होते हुए बाहर पेल्विक कैविटी में निकल गया, ठीक है। सो देयर इज शेडिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन अकर्स एट दीस साइट्स। एंड द मोस्ट कॉमन ऑब्वियसली वो केसेस होंगे जहाँ पे मे बी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो और जब यूट्रस आपका फिल कर रहा हो तो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में स्पिलेज हो जाए, ठीक है। तो वो कौन कौन से केसेस होंगे? जैसे इम्परफोरेट हाइमेन, यूट्राइन कॉन्जेनाइटल अनोमलीज, ठीक है, जहाँ पे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो। देन देयर इज लिम्फेटिक थ्योरी। इट सेज कि एंडोमेट्रियम अंडरगोज मेटास्टेसिस, ठीक है, एंड दिस एक्सप्लेन द अकरेंस इन अम्बिलिकस, क्योंकि अम्बिलिकस में भी एंडोमेट्रियम चला जा सकता है, ठीक है। फिर आता है थ्योरी ऑफ सिलोमिक मेटाप्लेजिया। इट सेज कि मेसोथेलियल सेल्स आर दे आर प्रेजेंट एट द वेरियस साइट्स, ठीक है। पहले से कौन से सेल्स प्रेजेंट है? मेसोथेलियल सेल्स। ये सेल्स में हो जाता है मेटाप्लेजिया, दे अंडरगो मेटाप्लेजिया, और क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियोसिस। इसकी वजह से दे अकर एट लंग्स, प्लूरा एटसेट्रा, कैन आल्सो अकर इन प्री प्यूबर्टल फीमेल्स, ठीक है, पहले भी हो सकता है। देन जेनेटिक थ्योरी, ऑब्वियसली इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो सेल्स का मेटाप्लेजिया हो रहा है तो वो तो कहीं भी उसमें आपको प्यूबर्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्री प्यूबर्टल फीमेल में भी हो सकता है। देन देयर इज अ जेनेटिक थ्योरी व्हिच सेज दैट देयर इज जीन इन्वॉल्वड केरास, इम्यून मीडिएटेड, फीमेल हैव डेफिशिएंट सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, राइट? तो उनकी इम्यूनिटी कम है। अब तीन तरीके के लीजन्स जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट देम। एक होती है सुपरफिशियल लीजन्स। अब सुपरफिशियल है तो डीप लीजन्स भी होंगे, और एक बहुत कॉमन टर्म जो आप बहुत सुनते हो, चॉकलेट सिस्ट, और चॉकलेट सिस्ट का ही दूसरा नाम है एंडोमेट्रियोमा, राइट? सुपरफिशियल लीजन्स हमने अभी पैथोजेनेसिस में जो पढ़ा वही है कि हिस्टोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इनगल्फ द ब्लड एंड दे अपीयर पिगमेंटेड। रेड होंगे तो रेड फ्लेम लीजन्स जैसे होंगे, ब्लैक होगा तो गन शॉट और पाउडर बर्न अपीयरेंस जैसे दिखेंगे। चॉकलेट सिस्ट भी बन सकती है, एक सिस्ट बन सकती है मतलब, या एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। सो मोस्ट कॉमन साइट इज ओवरी वेयर ब्लड वाइल शेडिंग गेट्स कलेक्टेड एज अ हेमाटोमा, ठीक है, तो जहाँ पे ब्लड जैसे लीक होता जा रहा था तो वो वहाँ कलेक्ट होता गया। इट इज सराउंडेड बाय डुप्लीकेटेड ओवेरियन पैरेन्काइमा, और साथ में उस ब्लड के आसपास क्या हो जाती है? एक ओवेरियन पैरेन्काइमा डुप्लीकेशन, ठीक है, और उसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट विच इज फिल्ड विद चॉकलेट टारी कलर्ड फ्लूइड, ठीक है, विच इज द ऑल्टर्ड ब्लड। तो उसका कलर चॉकलेट की वजह से क्यों है? क्योंकि उसमें ब्लड का इन्फिल्ट्रेशन हो गया है। एंड मे और मे नॉट अपीयर ब्राउन इन कलर, दैट डज नॉट मीन कि वो ब्राउन कलर की चॉकलेट की तरह होगी, बट इट्स जस्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड। कुछ होते हैं डीप इन्फिल्ट्रेटिंग लीजन्स, solid endometriotic mass, ठीक है, situated more than 5 mm deep to the peritoneum, are more common in bladder, bowel, rectovaginal, septum or rectum, and they are the one who are going to lead to maximum pain. Pain in endometriosis is related to the depth of the lesion, ठीक है। सुपरफिशियल तो आपको ऊपर ऊपर मिल रहे थे, लेकिन डीप वाले बहुत डीप जा सकते हैं, ठीक है, 5 mm डीप तक, सिर्फ सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स का डिस्टेंस थोड़ी होगा, ठीक है। सो 5 mm इज मोर देन वेरी मच, ठीक है, इन आवर बॉडी। और ये कहाँ कहाँ होंगे? जैसे चॉकलेट सिस्ट आपको ओवरीज में मिलती है, ठीक है, तो डीप इन्फिल्ट्रेटेड लीजन्स आपको ब्लैडर, बाउल, रेक्टोवाजिनल, सेप्टम और रेक्टम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब ये चीज किन किन में हो सकती है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? जैसे कोई हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन हो, हमने कहा कि एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कोई हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन होगी जैसे नलिपैरिटी, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, राइट? इंक्रीज्ड ब्लीडिंग किसमें होगी? शॉर्ट फ्रीक्वेंसी साइकिल्स, ठीक है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इम्परफोरेट हाइमन, कॉन्जेनाइटल यूट्राइन कंडीशंस, ठीक है, जिन वजह से ब्लीडिंग कुछ में ज्यादा हो रही है और किस में जो ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर नहीं आ पा रही है, तो पीछे बैक फ्लो हो सकता है, ठीक है। एंड लो बीएमआई वाली पेशेंट्स, थिन फीमेल्स, देयर आर सम प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लाइक मल्टीपैरिटी, लेट मेनोपॉज, ओसीपीज, कंजम्पशन ऑफ ओमेगा 3 फ्री फैटी एसिड्स एंड स्मोकिंग, ठीक है। तो थोड़ा डाइट का रोल भी है, थोड़ा मल्टीपैरिटी है, थोड़ा ओसीपीज हार्मोनल, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन एज इज 25 टू 35 ईयर्स। कितना? 25 टू 35 ईयर्स। सो व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? सो दिस इज अ ट्रायड। सबसे पहले 80% ऑफ द मतलब सबसे मैक्सिमम जो चीफ कंप्लेंट रहेगी वो रहेगी पेन की, फिर इनफर्टिलिटी की,
फिर एडिनेक्सल मास, ठीक है। हो सकता है कि सिर्फ सुपरफिशियल लीजन है, डीप लीजन है, तो उससे तो मास नहीं बनेगा। मास तभी लग सकता है पता कि अगर चॉकलेट सिस्ट वगैरह कुछ बनी हो। तो मोस्टली सबसे पहले पेन है, फिर इनफर्टिलिटी होगा, फिर एडिनेक्सल मास, ठीक है। कई बार ट्राई डायरेक्टली पूछ लेते हैं। सो पेन, इनफर्टिलिटी, एडिनेक्सल मास। नाउ लेट्स कॉमन सिम्टम्स कि वो हैं जो बाकी एंडोमेट्रियल साइट्स पे जो एंडोमेट्रियोसिस हो चुका है, बाकी साइट्स के सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो आपका एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का ये एक वन ऑफ द कॉज है, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35। अगर ब्लैडर का एंडोमेट्रियोसिस है, सो पेन व्हाइल यूरिनेटिंग कैन बी देयर, साइक्लिक हेमेचूरिया कैन बी देयर, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी कैन बी देयर, bowel endometriosis, painful defecation, constipation, diarrhea can be there. Abdominal endometriosis, so painful abdominal mass and vicarious menstruation, umbilicus से bleeding. इसका मतलब होता है कि any other side than the vagina, वहाँ से bleeding हो रही हो. Then catamenial pneumothorax या hydrothorax during menstruation. Reason क्या हो सकता है? Chest wall या pleural endometriosis, ठीक है. Then per vaginal examination, what will be the findings? सबसे पहले uterus will be fixed and retroverted due to adhesions. Adnexal mass, ठीक है, due to the chocolate cyst हमें adnexal mass feel हो जाएगा. Tenderness in the pouch of Douglas due to deep infiltrating endometriosis leading to adhesion formation, right? Uterus is not tender. Tender uterus is seen in adenomyosis, okay? यहाँ पे pouch of Douglas में tenderness हो रही है क्योंकि deep, हमने कहा था जितना deep infiltrating होगा lesion उतनी ज़्यादा pain होगी. And nodules are felt in the posterior fornix. So कुछ stages होते हैं इसकी, 4 stages होते हैं and you should be knowing them. सबसे पहले आती है stage 1 minimal, stage 2 mild, stage 3 moderate, stage 4 severe. तो मिनिमल वाली क्या होती है? इसमें आइसोलेटेड इम्प्लांट, बस यही होता है, ना कोई एडिशंस है, ठीक है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं आइसोलेटेड इम्प्लांट है वो कैसा है? सुपरफिशियल है, आइसोलेटेड सुपरफिशियल इम्प्लांट, ठीक है। सुपरफिशियल इम्प्लांट की डेप्थ बताई गई है कि वो कैसी है? सुपरफिशियल है, एक ही है, सुपरफिशियल है, बस इतना। स्टेज 2 आपका माइल्ड है, इसमें बहुत सारे सुपरफिशियल बन गए, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। एंड दे ऑल आर लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड दे आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ठीक है। एंड देयर इज नो एडिशंस, ठीक है। तो इसमें क्या था? एक ही था सुपरफिशियल, इसमें क्या है? मल्टीपल सुपरफिशियल इम्प्लांट्स हैं जिनका साइज 5 सेंटीमीटर से कम है एंड दे आर स्कैटर्ड ऑन द पेरिटोनियम, राइट। लेकिन इसमें भी कोई एडिशंस नहीं है। मॉडरेट वाले में अब एडिशंस आ जाएंगी, तब से हम एडिशंस को मना किया जा रहा है, अब एडिशंस आ गई। एडिशंस आर सीन इम्प्लांट्स, अब इसमें सुपरफिशियल भी होंगे और डीप भी होंगे, ठीक है, पेरीट्यूबल एंड पेरी ओवेरियन। स्टेज 4 इज सिवियर, देयर इज डिस्टॉर्टेड पेल्विक एनाटॉमी, सुपरफिशियल एंड डीप इम्प्लांट्स दोनों में है, उसमें एडिशंस थे, यहाँ पे भी एडिशंस है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? चॉकलेट सिस्ट बन चुकी है एंड देयर इज डिस्टॉर्टेड पेल्विक एनाटॉमी। What are the various investigations which we are going to do? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, नॉर्मल हो सकती है या हमें एडिनेक्सल मास दैट इज जो चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा मिल सकता है या नोड्यूल्स मिल सकते हैं. Then CA125, this is a non-specific marker but this is raised in endometriosis. MRI स्कैन कर सकते हैं to diagnose deep infiltrating endometriosis. Laparoscopy is the investigation of choice. Diagnostic भी है, therapeutic भी है for staging of endometriomas. और जब हम laparoscopy कर रहे होंगे, sample is going to be taken and that will be sent for histopathology. And histopathology is the gold standard for diagnosis, right? Other investigations include sigmoidoscopy, cystoscopy, endometrial antibodies, right? We can find them in the peritoneal fluid and in serum endometrial fluid. And TNF alpha will be raised. The management part is going to be started with NSAIDs or OCPs. OCPs will make the cycles anovulatory. So क्या आपने कैसे लेना है? 3 weeks on, 1 week off with withdrawal bleeding हो जाएगी. कंटिन्यू भी रख सकते हैं, नो मेंस्ट्रुएशन और रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन इज देयर, ठीक है. बट इफ पेशेंट वांट्स टू कंसीव तब हम OCPs नहीं देंगे और नसेड्स ही देंगे सिर्फ. वी कैन गिव प्रोजेस्टेरोन. अब प्रोजेस्टेरोन एक एंटी प्रोलिफरेटिव भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है. और दूसरी क्या चीज़ है? डेसिडुअलाइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स एंड एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाएगी. फिर GnRH एगोनिस्ट, ये क्या करेगा? डाउन रेगुलेशन ऑफ योर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, जिसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन PGE2 लेवल्स इन एंडोमेट्रियम. आपके हार्मोन्स कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है, जो हम चाहते भी हैं क्योंकि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है. एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे कि लेट्रोजोल, वो एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने ही नहीं देगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा. ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, तो FSH और LH की वैल्यूज बढ़ जाएगी, ठीक है, बट इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट्स. Then laparoscopy. Laparoscopy आप कब करेंगे? When endometriosis is not relieved by medical management or there are some deeply infiltrating endometriosis not responding to medical treatment or leading to obstruction और endometrioma आपका 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक है, तो इन केसेस में आपने laparoscopy करना है. How are you going to manage all these? सबसे पहले जैसे मैनेजमेंट ऑफ पेन, तो एडिनोलाइसिस, ठीक है, जितने भी एडिशंस बने हैं हम उनको रिमूव करेंगे लैप्रोस्कोपिकली. फल्ग्रेशन ऑफ इम्प्लांट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, प्रीसैक्रल न्यूरेक्टमी, ल्यूना इज लैप्रोस्कोपिक, यूटेरोस नर्व एब्लेशंस, राइट, यूटेरोसैक्रल nerve ablation, then total abdominal hysterectomy या bilateral salpingo-oophorectomy if non-reproductive. Now, in the management of endometriomas, there is no role of medical management. It decreases fertility of the female. If removed surgically, if not removed. Now, if removed surgically, injury to follicles may occur unknowingly और इसलिए infertility हो सकती है. And if not removed, it is going to increase in size and leads to more pain and increased risk of torsion. There will be increased risk of ovarian malignancy. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. So next, ये वही है वैसे, ठीक है, एंडोमेट्रियोमा इज द चॉकलेट सिस्ट ओनली, बट इन केसेस जहाँ पे पेशेंट वांट्स टू कंसीव, तो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, डोंट रिमूव द एंडोमेट्रियोमा, ठीक है. लेकिन जब पेशेंट बोलेगा कि शी वांट्स टू कंसीव, तो अगर तो सिस्ट का साइज
डोंट वांट टू कंसीव, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम है और एसिम्प्टोमेटिक है, सो हम फॉलो अप करेंगे 6 मंथली एंड 1 ईयरली विद टीबीएस। और अगर सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है 5 सेंटीमीटर, सो लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी। इनफर्टिलिटी के लिए माइल्ड और मिनिमल केसेस में डिफेक्टिव फॉलिकुलोजेनेसिस की वजह से तो हम क्लोमिफेंसिट्रिन एंड इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन की 3 साइकिल्स कर सकते हैं। बहुत मॉडरेट या सीवियर है तो एडिशंस की वजह से तो हम आईवीएफ की तरफ ही जाएंगे, और अगर ये वाला भी हमारा 3 साइकिल्स फेल, देन हम आईवीएफ की तरफ जाएंगे।